मुस्तफा खामनेई तक कैसे पहुंचाई जा रही है शांति वार्ता की बात। ईरान अमेरिका में डील डन, जल्द खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। टोल नहीं, हॉर्मुज में पर्यावरण टैक्स वसूलेगा ईरान। ईरान अमेरिका डील की रिपोर्ट देने चीन पहुंचे मुनीर। 24 घंटे में इजरायल को मिली 4 बड़ी खुशखबरी। रूस ने यूक्रेन पर फिर दागी खतरनाक मिसाइल। बांग्लादेश में हादसा, ट्रक पलटने से 15 की मौत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और अमेरिकी तनाव के बीच कुछ बड़ी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल ईरान के वरिष्ठ नेता मुस्तफा खामनेई फिलहाल बहुत सीमित और सुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं और बाहरी संपर्क काफी नियंत्रित रखा गया है। कहा जा रहा है कि संदेश पहुंचाने के लिए विशेष माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फैसले और जवाब आने में ज्यादा समय लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि हाल के तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण ईरान का नेतृत्व अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। इसी वजह से बातचीत की प्रक्रिया पहले की तुलना में धीमी दिखाई दे रही है। साथ ही ऐसी भी चर्चाएं हैं कि सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक गतिविधियां सीमित रखी जा रही हैं। हालांकि ईरान पक्ष की ओर से नियमित रूप से आधिकारिक बयान और संदेश जारी किए जाते रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति को लेकर कई दावे हैं, लेकिन पूरी तस्वीर आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही साफ होगी। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच एक संभावित अंतरिम परमाणु समझौते के लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और अंतिम शर्तें भी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा सामान्य तरीके से खोलने और इलाके में तनाव कम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। इसी रास्ते से दुनिया के कई देशों तक तेल और गैस पहुंचती है। इसलिए अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार और कीमतों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समझौता हो भी जाता है तब भी सब कुछ तुरंत सामान्य नहीं होगा। जहाजों की सुरक्षा जांच, समुद्री रास्तों की पुष्टि, बीमा और भरोसा बहाल करने में समय लग सकता है। खासकर बड़े मालवाहक जहाज जल्दी जोखिम नहीं लेते। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि समझौते के बदले ईरान को कुछ आर्थिक राहत भी मिल सकती है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट में सीधे टोल टैक्स लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके जवाब में ईरान ने नया रुख अपनाते हुए कहा है कि वो टोल नहीं लेगा, लेकिन सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के नाम पर शुल्क ले सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि टोल टैक्स शब्द को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा, निगरानी और पर्यावरण संरक्षण की लागत होती है, इसीलिए सेवा शुल्क लिया जा सकता है। ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि ओमान के साथ मिलकर जल्द नया प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी अंतिम परमाणु समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आगे की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर चीन पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे का मुख्य विषय ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु वार्ता हो सकती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस प्रक्रिया में एक संदेश वाहक की भूमिका निभा रहा है और दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। जानकारी के अनुसार मुनीर इससे पहले ईरान गए थे और वहां ईरानी नेतृत्व से मुलाकात की। इसके बाद अब वे चीन पहुंचकर वहां की सरकार को बातचीत की स्थिति से अवगत करा सकते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान चाहता है कि अगर भविष्य में कोई समझौता होता है तो उसकी मजबूत गारंटी हो, ताकि बाद में समझौता टूटने या तनाव बढ़ने की स्थिति ना बने। चीन को इस मामले में अहम माना जा रहा है क्योंकि उसके ईरान के साथ अच्छे संबंध है और वो क्षेत्रीय मामलों में प्रभावशाली देश माना जाता है। फिलहाल बातचीत और कूटनीतिक संपर्क जारी रहने की बात कही जा रही है और आने वाले समय में स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है। वहीं इजरायल से जुड़ी कई कूटनीतिक खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका मध्य पूर्व में नए राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ देशों को अब्राहम समझौते जैसे मंचों पर जोड़ने की दिशा में बातचीत कर रहा है। हालांकि इन दावों पर सभी देशों की आधिकारिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। इसी दौरान ईरान को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित समझौते में ईरान से परमाणु हथियार विकसित न करने और अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखने जैसी शर्तों पर बात हो रही है। इस पर इजरायल लंबे समय से कड़ा रुख रखता आया है क्योंकि वो ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती मानता है। दूसरी ओर सोमालीलैंड और साइप्रस को लेकर भी क्षेत्रीय राजनीति में चर्चा है। सोमालीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अभी भी व्यापक रूप से विवादित है और अलग अलग देशों के अलग रुख हैं। वहीं साइप्रस की राजनीति को भी क्षेत्रीय प्रभाव और विदेश नीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
कुल मिलाकर मध्य पूर्व में कूटनीतिक गतिविधियां तेजी से बदली दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान एक बार फिर हाइपरसोनिक और एनसिक मिसाइल चर्चा में आ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हालिया हमलों में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया। बाद में रूसी पक्ष से भी हमलों की पुष्टि की गई। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट में हमले के विवरण और प्रभाव को लेकर जानकारी अलग हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने कहा कि रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें कीव क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। स्थानीय प्रशासन के अनुसार कई इलाकों में इमारतों, सरकारी परिसरों और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा। शुरुआती जानकारी में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई। और एनशिक को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बताया जाता है, जो बहुत तेज गति से लंबी दूरी तय कर सकती है। ऐसी मिसाइलों को रोकना पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये अलग अलग प्रकार के वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो सकती हैं। युद्ध के दौरान इस तरह के हमलों ने क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संघर्ष कम करने और कूटनीतिक समाधान की अपील करता रहा है। इसी बीच बांग्लादेश में ईद से पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा सोमवार तड़के ढाका से लगभग 83 किलोमीटर दूर तंगेल जिले के सोराटोइल इलाके में हुआ। पुलिस के अनुसार लोहे की छड़ों और जरूरत से ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रहा एक ट्रक अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और पलट गया। बताया गया कि ट्रक में कई लोग लिफ्ट लेकर सफर कर रहे थे। इसमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे, जो बकरी ईद की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने घर लौट रहे थे। हादसा इतना गंभीर था कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आवाज सुनकर लोग बाहर निकले और ट्रक में फंसे यात्रियों को निकालने की कोशिश की। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बांग्लादेश में सड़क हादसे लंबे समय से बड़ी चुनौती बने हुए हैं। विशेषज्ञ अक्सर खराब सड़क व्यवस्था, यातायात नियमों के कमजोर पालन और असुरक्षित परिवहन को इसकी बड़ी वजह बताते रहे हैं। खैर, अमेरिका और ईरान के बीच में जो अब डील होने वाली है, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।